इस मुल्क के लोगों को हर चीज डबल पसंद है। कैसे? डबल ऐसे भाई के मकान अगर छोटा सा है तो डबल गेट लगा दिया, चुनना सा मकान है, लेकिन अब गेट डबल चाहिए, गेट डबल चाहिए, वो डबल लगवा लिया। अच्छा। अब बर्गर खाना है तो डबल टिक्की वाला बर्गर, उसके बगैर मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। इसके बाद लस्सी अगर चाहिए तो डबल मलाई वाली लस्सी चाहिए। आइसक्रीम में इनको डबल स्कूप चाहिए। और घर के अंदर सारी जिंदगी सिंगल गुजारी है, लेकिन साहबजादे को डबल बेड चाहिए। क्यों भाई? ताबिश, आप बड़ी जेनेरिक किस्म की मिसालें दे हाँ, रहे हैं। ये तो होंगी, ये तो होंगी, ये मिसालें तो होंगी। नहीं, मुझे ऐसी मिसालें दें कि लोग डबल मीनिंग जोक्स को पसंद करते हैं, ये वाजे करें। भाई इस कौम के रात का खाना हजम नहीं होता जब तक ये डबल मीनिंग जोक ना सुन ले। भाई इस कौम के डबल के शौक का ये आलम है कि रोटी भी डबल चाहिए, डबल चाहिए। जिसे ब्रेड कहते हैं हम। हाँ, ब्रेड नहीं कहेंगे उसको, डबल रोटी कहेंगे, डबल रोटी। अच्छा, फिर डबल एंजॉय भी करेंगे, लेकिन तामझाम भी करेंगे, शक भी करेंगे। मुर्गी ने अगर डबल जर्दी वाला अंडा दे दिया, खुश भी होंगे, लेकिन बाद में उसी मुर्गी को शक की निगाह से भी देखेंगे। भाई शक की निगाह से मुर्गी को देखेंगे डबल जोक अंडा देने पे? कैसे? कि भाई ये दोनों जर्दियां एक बाप की नहीं लग रही। ताबिश, ये सारी बातें मान ली मैंने, एग्जाम्पल्स भी ठीक हैं, लेकिन डबल मीनिंग जोक्स की तरफ कैसे आया? मतलब डबल चीज़ें पसंद हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है, समझ गया। आपने ये दो मुए जोक्स कैसे शुरू किए? भाई बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। मैंने डबल दो मुंह वाला कीड़ा तो सुना था, दो मुंह जोक मैंने पहली बार सुना था। बहुत अच्छे। भाई मैं इस तरफ इसलिए आया कि मैं एक शो करता था, मैंने बहुत सारे शो किए हैं, बड़े शो से पहले बहुत अच्छे शो किए हैं। अब बड़े मुश्किल गेस्ट आए, बड़े मुश्किल आए, लेकिन फिर एक दिन आई मतीरा आ गई। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल शो था, बहुत मुश्किल शो था, बड़े मसले मसाइल हुए। मुश्किल कैसे था? मतीरा बड़ी खुली उडीली गेस्ट थी। अब ये डबल मीनिंग जोक नहीं है, ये डबल मीनिंग नहीं है, ये सादा बात है, सादा बात है। भाई मतीरा आ गई, एनर्जी भी डबल, पेमेंट भी डबल, और व्यूअरशिप भी डबल, गेस्ट भी डबल, हर चीज़ डबल। हत्ता के लोगों ने नीचे कमेंट भी लिखे हुए थे कि भाई आज तो आपने दो गेस्ट बुला लिए। मैंने कहा दो नहीं, एक है। क्या बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, फिर क्या हुआ? इस शो के बाद क्या हुआ? छत फाड़ व्यूअरशिप हुई यूट्यूब पे, लोगों ने बहुत देखा। बाकायदा यूट्यूब ने एक पर्चा भेजा, उस पर बहुत सारी आंखें बनी हुई थी, इतनी सारी आंखें बनी हुई थी, इतने लोगों ने देखा। और यूट्यूब को वजाहत करनी पड़ी कि भाई हम लोगों को बताना चाहते हैं ये शो 3D में नहीं था। ये हुआ, इतनी व्यूअरशिप आई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मथीरा को बुलाने के बाद आपकी व्यूअरशिप इंक्रीज हो गई? हाँ, यूट्यूब ने यह कहा कि भाई थोड़ी देर ये शो और चल जाता, शायद हमारा मीटर फट जाता। अब इतनी व्यूअरशिप आई, अब्बा अलग देख रहे हैं, अब बेटा अलग देख रहा है। बाद लोग तो ये कमेंट कर रहे थे, पहले हम आपका शो यूं इधर उधर देख के सुन लेते थे, लेकिन बाकायदा मतीरा वाले में हमने देखा है, बाकायदा हमने शो देखा है। और यहाँ तक भी कहा कि भाई अगर इस शो की आवाज़ भी नहीं होती तब भी हम देखते। इतना छत फाड़ एपिसोड गया वो। यानी आप सारा क्रेडिट जो अपनी फेम का दे रहे हैं वो डबल मीनिंग जोक्स को दे रहे हैं? मथीरा मुझे सिखा गई है भाई इस कौम को कैसे लेके चलना, वो सिखा गई मुझे, वो ट्रिक देगी, ट्रिक। तो आपका ये कहना कि वो शो आपके लिए मुश्किल था? और मुश्किल के हवाले से मैं तुम्हें मोहम्मद अली खान एक और बात बताऊं कि उस दिन मुझे सेट पे जिस दिन मथीरा आई थी, जगह बड़ी कम मिली थी, बहुत मुश्किल से मिली थी। स्क्रीन स्पेस की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बोलने नहीं दे रही थी। हाँ, वो बोलने नहीं दे रही थी। चलें, अब डबल मीनिंग जोक्स और जूमानी बातों के ऊपर बात और हो रही है। मोहम्मद अली खान, मैं एक बात यहाँ क्लियर करता चलूँ कि भाई मैं सीधी बात करता हूँ, लोगों के माइंड ख़राब हैं, वो अपनी गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। मैं सादा बात छोड़ता हूँ, वो उसका गलत मतलब निकालते हैं, तो उसमें कसूर मेरा नहीं है भाई। मैं तो साफ बात कह के छोड़ देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों का अपना माइंडसेट ये है कि वो चीज़ों को मनफी अंदाज में देखते हैं? हाँ, अभी मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ। एक चिड़ा चिड़ी है, चिड़ा चिड़ी, उनको आपने देखा वो लड़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे नज़रिए से देखो तशरीह करके तो वो लड़ नहीं रहे होते। ये कैसी एग्जांपल है? भाई देखो, ये मैं नेचर से ढूंढ के लाया हूँ, इंसानों की बात मैंने नहीं की, मैंने नेचर की बात लेके आया हूँ। अब आप नेचर से भी अगर गन तलाश करो तो आपको मिल जाएगा। अब नेचर की एक और बात है, अब ये भी ले लो कि मिसाल के तौर पे एक चौक में एक कुत्ता और एक कुत्ती हैं, वो आपस में नाराज़ हैं, लड़ाई चल रही है, आपस में लड़ाई चल रही होगी कोई। अच्छा, और दोनों ने मुंह भी इधर उधर किए हुए, एक दूसरे को भाई मुंह लगाने के रवादार नहीं।
वो एक दूसरे को मुंह नहीं लगा रहे, लेकिन आसपास लोग उनको मुंह लगा रहे हैं, वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि भाई क्या 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 मसला है, उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं यार पत्थर मारो पत्थर मारो, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं डंडा मार दो, किस्से खत्म कर दो। और डंडा मार भी कहाँ रहे हैं? एंड डिस्प्यूटेड जगह पे, बताओ। कुत्ता कुत्ती भी सोच रहे होंगे यार क्या अजीब लोग हैं ये, क्या अजीब लोग हैं। सो मैं जहां तक समझ पाया हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग अटेंशन देते हैं ऐसी हर चीज को जिसके अंदर कोई भी डबल मीनिंग हो, आप ये कह रहे हैं? भाई अब लोग खुद निकाल लेते हैं, मैं तो एक सादा बात करके छोड़ देता हूँ। लोगों का मसला है, दिमाग का मसला लोगों के। अच्छा ताबिश, मैं आपकी बात समझ गया हूं। अब मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, नहीं भाई मोहब्बत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मोहब्बत नहीं करता, मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहता हूं, ये जो आप ज़ूमानियत के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब डबल मीनिंग जोक्स करने के ऊपर, कि मेरा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो, तो इसके ऊपर आप मुझे कुछ थोड़ी सी टिप्स देंगे? हाँ, इसमें मैं तुम्हें हेल्प आउट कर सकता हूँ। चलें, कुछ बताइए। हाँ चलो, पड़ोस से ले लेते हैं, पड़ोस से। मोदी पजामे और धोती में होता है, अगर पैंट में होता तो छोटा रह जाता। ये क्या बात है? डबल मीनिंग नहीं है, ये डबल मीनिंग नहीं है। कैसे डबल सीधा मीनिंग सीधा। नहीं? मतलब छोटा रह जाता से क्या मुराद है? भाई तुम्हारा दिमाग गंदा है, तुम्हारा दिमाग गंदा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप जरा साफ दिमाग के साथ बताएं, इसका क्या मतलब है? भाई अगर पैंट में होता तो प्राइम मिनिस्टर ना बनता, ना लोगों से मिल पाता, और ये है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो अवामी इसलिए लगता है कि वो अपना देसी लिबास वो पहनता है। देसी लिबास में होता, कुर्ता पजामा पहनता है या धोती पहन लेता। छोड़ें इस मिसाल को, ये वाली मैं नहीं दे रहा। चलो एक और ले लो, एक और ले लो, शागिर्द बनना है ना मेरा, एक और ले लो। चलें। ये भी पड़ोस से। भाई इंडिया ने मोदी का इतना बेदरेग इस्तेमाल किया कि इंडिया कमजोर पड़ गया। यार मुझे क्यों लग रहा है कि भाई डबल मीनिंग नहीं है, तुम्हारा दिमाग गंदा है। भाई मैं क्या करूं, तुम्हारा दिमाग गंदा है। मैंने तो सीधी बात कर दी। अली खान, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत है। यार मैं नहीं आ रहा आपकी शागिर्दी में। मत आओ, कोई और आ जाएगा, मत आओ। अच्छा ये बताएं कि ये शोहरत मिलने के बाद आपकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है? भाई हम इंसानों की प्राइवेसी अलग है। भाई जंगल में जानवरों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। कैसे? शेर हफ्ते बाद शिकार से वापस आता है, अभी वो जाके अपनी मनकुआ से मिलने ही वाला होता है। भाई 8 बंदे जीप पे कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। भाई ये तो आप अफ्रीका की एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। भाई अब अफ्रीका वाले तो दूर से बनाते हैं। पाकिस्तान में भी सफारी है, वहां तो दूर से बनाते हैं। पाकिस्तानी तो पास जाके बनाते हैं और साथ में भी करते हैं, और शेर अपना के इंतजार में होता है। ये हो रहा, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शोहरत मिलने के बाद आपको आवाम हर जगह घेर लेती है? हाँ गालिबन मैंने यही बकवास की है भाई, यही बकवास की है।